Good evening students, welcome to my channel Redefine Mathematics and we are studying about triangles. कल आपको ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज बताई थी और यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो आपको बताया गया था कल कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं हमारे, वो ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनके सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम तीन चीजों को लेकर के उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो लेट अस रिवाइज द थिंग्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में कल आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी हम कहां यूज करते हैं? सपोज आपके दो ट्राइंगल्स हैं, ये सपोज आपका ABC है और ये आपका PQR है। अगर रेस्पेक्टिव साइड्स इनकी आपस में इक्वल होती हैं तो हम यहां यूज करते हैं ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें इक्वल करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो यहां पे हम स्टार्टिंग करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि AB इक्वल टू PQ है और BC इक्वल टू QR है और AC इक्वल टू PR। सो ट्राइंगल ABC आपको बताया था कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ट्राइंगल PQR और रीजन लिखेंगे इसमें SSS प्रॉपर्टी। ट्रिपल एस का मतलब साइड 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 प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो होती है आपकी SAS प्रॉपर्टी। SAS स्टूडेंट्स आपको बताया था, ये होती है आपकी साइड एंगल साइड। ये कहां यूज होती है आप देखेंगे कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल हैं वो किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सपोज आपका ABC है और ये आपका PQR है। इन दोनों में सपोज ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। यानी हम इस कैसे लिखेंगे? सेम वे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इनमें रेस्पेक्टिव पार्ट्स आपके इक्वल है। AB इक्वल टू PQ और आपका AC इक्वल टू PR और एंगल A इक्वल टू एंगल P। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के और रीजन लिखेंगे यहां SAS प्रॉपर्टी। यहां एक बात ध्यान देने की है, वो ये है कि आप देखें कि हमारे पास ट्राइंगल ABC और PQR है। AB हमारा PQ के इक्वल है और AC हमारा PR के इक्वल है और इन दोनों में आप देखेंगे कि इनका इंक्लूडिंग एंगल यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं कि आपने AB और PQ ले लिया, उसके बाद एंगल A और एंगल P लिया, फिर AC और PR लिया, इट डजंट मैटर। बट ये याद रखने वाली बात है कि जो आपका एंगल होगा वो इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये दोनों साइड होगी, एंगल ये या ये नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी SS प्रॉपर्टी होती है, उस SS प्रॉपर्टी को हम ना तो ASS कर सकते हैं ना SSA कर सकते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है, जो आपको बताया, ये नई प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, वो होती है आपकी ASA। ये आपकी होती है एंगल साइड एंगल। इसमें क्या स्पेशल थिंग है? इसमें ये स्पेशल थिंग है आपके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास ABC है और ये आपका PQR है। इन दोनों ही ट्राइंगल में सपोज आपकी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो एंगल हैं A और B और इनकी इंक्लूडिंग साइड है AB। तो यहां हम इसको यूज करते हैं और सिमिलरली उसी टाइप से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ही ट्राइंगल में आप देखेंगे तो AB इक्वल टू PQ है और आपका एंगल A इक्वल टू एंगल P
और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है ये सब यहाँ गिवन है, आप जब भी इन चीजों को लेंगे तो वहां जरूर लिखेंगे कि ये किस रीजन से आप लोग का, तो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, या हम उसमें से देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें हैं, ये सब आपकी गिवन है, तो उस गिवन में ही हम इनको यूज करेंगे। तो यहां भी ये चीज आपकी गिवन है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहां पे आपका क्या हो गया कि ये आपकी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रीजन होगा इसका एस ए प्रॉपर्टी, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। यहां जो है एक बात आपको याद रखने वाली है, यहां इस प्रॉपर्टी को हम एएएस भी लिख सकते हैं। पहले वाले में मैंने मना किया था कि नहीं लिख सकते, यहां हम इसको एएएस भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आपको बता दूं, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब अगर हमारे पास सपोज ये वाला और ये वाला एंगल, आप ये वाला इसके इक्वल हो गया और सी आर के इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली आपका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी को जो है इट कैन बी यूज्ड एज एएएस प्रॉपर्टी। आप चाहे तो दो एंगल दे रखे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके तीसरे एंगल को प्रयोग कर सकते हैं इक्वल, तब इसको ले सकते हैं। या आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि सपोज आपका एंगल ए पी के इक्वल दे रखा है और सी आर के इक्वल दे रखा है और साइड कोई सी भी है, तब भी आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट्स है आरएचएस प्रॉपर्टी। इसमें खास बात होती है कि ये आरएचएस प्रॉपर्टी हमारी केवल राइट एंगल में ही यूज होती है। तो इसका हो गया राइट एंगल, और एच से हो गया हाइपोटेन्यूज, और एस से हो गया आपका साइड। यानी ये प्रॉपर्टी केवल और केवल लगेगी तब जब आपकी ट्राइंगल राइट एंगल होगा और उसमें दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे, और एक साइड इक्वल होगी। आप देखेंगे यहां एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और यहां पे आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई सी एक साइड या तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगी, या आपकी जो है बी सी क्यू आर के इक्वल होगी। तो यहां पर हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है आपका, एक तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन लिखेंगे इसका 90 डिग्री ईच, क्योंकि दोनों 90 के हैं। और सेकंड इसमें हो गया आपका ए सी इक्वल टू पी आर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और तीसरा आपका ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन होगा। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यहां जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी आरएचएस प्रॉपर्टी। आप ध्यान रखें, इन चार की चार प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम इसमें आती है कि हमें ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो अपने पास कॉपी पेन रखिए, जिससे जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में क्लिक होती है उसको तुरंत नोट डाउन करें और उसको आप कमेंट करें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि हम किस किस कंडीशन में ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आपको चार उसकी कॉन्ग्रुएंसी बताई है। लेट अस टेक द एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन है इन फिगर, अब देखिए एक फिगर है, ये आपकी एक फिगर है ए बी सी डी, और ये ओ पॉइंट। इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। इन गिवन फिगर ओ सी इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू ओ ए, देन प्रूव दैट प्रूव आपको करना है कि फर्स्ट पार्ट
ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD congruent to triangle BOA, एंड सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि CD पैरेलल AB। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें आपको करनी है। अब हमें ये देखना है कि हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं दोनों ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको बताया गया था, चार प्रॉपर्टी बताई गई थी, उन चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज होगी उसको हम देखते हैं। यहां हमारे पास दो साइड उन्होंने इक्वल दे रखे हैं, तो ऐसी चीजें या तो हमारे पास ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी में ये वाली इसके साइड के इक्वल होनी चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है, नहीं दे रखी है। तो अब हमारे पास कौन सी बचती है जिसमें दो साइड होती है, वो होती है हमारी SAS प्रॉपर्टी। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो थर्ड थिंग है वो कहां से यहां फुलफिल कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये और ये आपस में, आप देखेंगे कि AD और BC आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसा मैंने आपको लाइन सेट एंगल से बताया था कि बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे तक यूज होंगी आपकी। तो यहां से आप देखेंगे कि दो एंगल इसके जो हैं वो इक्वल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो सिंपल आपका जो है SAS प्रॉपर्टी यहां यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व जब करेंगे तो आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल BOA, इसमें क्या है? OC इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OA, ये गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BOA के, और सेकंड पार्ट हमें इसका करना है कि CD पैरेलल AB। ये दो लाइन जो है वो पैरेलल को शो करती हैं। तो अब हम प्रूफ ले लेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें आप देखेंगे कि यहां इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल BOA, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योमेट्री हमारी रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करती है, इसलिए यहां हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बिल्कुल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ये है तो क्यों है इक्वल, रीजन इसको हमें देना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे तो यहां से आपका दे रखा है इन्होंने कि OC इक्वल टू OB, क्यों इक्वल है? इट इज गिवन। सेकंड थिंग, सेकंड इसमें है OD इक्वल टू OA, वाई दे आर इक्वल, दिस इज आल्सो गिवन। और थर्ड थिंग हमारी क्या आएगी कि एंगल COD इक्वल टू एंगल BOA, रीजन बिहाइंड इट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो आपको बताया था लाइन सेट एंगल्स में। तो यहां पे आप देखेंगे तो देयरफॉर ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOA के, एंड वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन हम लिखेंगे SAS प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट, एज ट्राइंगल COD congruent triangle BOA, it is proved above। अभी हमने ऊपर जो प्रूव किया है इसको, मैंने बताया हर चीज का रीजन आप लिखेंगे। proved above, so एंगल OCD इक्वल टू एंगल OBA, यहां आपको बताया था CPCT। रीजन आपको बताया था CPCT क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इज शॉर्ट फॉर्म। अब आपका ये और ये एंगल इक्वल आ गया, बट ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, सो लाइन पैरेलल होगी। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, सो आपको हमें प्रूफ करना था CD पैरेलल टू AB। ये आपको दो चीजें प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। आपको बताया गया था कि हम ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें इक्वल हो सकती हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल को जब हम लेते हैं तो OC इक्वल टू OB गिवन है, और आपका OD इक्वल टू OA गिवन है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमारा ट्राइंगल है COD, तो इस साइड में हम COD वाले पार्ट ही लिखेंगे। इस आपका ट्राइंगल BOA है तो इस साइड में हम BOA वाले पार्ट ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा, इनको मिक्सअप नहीं करेंगे कि एक बार हमने OC इक्वल टू OB लिख दिया फिर हम OA इक्वल टू OD कर दें, ऐसा नहीं करेंगे।
अब हम यहाँ दोनों ट्राइंगल, ये हमारा अभी हमने दिखाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका एस एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। कोई से एक को हम ले सकते हैं। अब सी और बी इक्वल हो गए तो बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन आपकी पैरेलल होती है। इसको ध्यान से समझ लें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आप देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होती है वो आपकी क्वाड्रिलेटरल होती है। तो यहां आप देखेंगे इसकी ए सी बी सी बी डी और ए डी फोर साइड्स हैं, इनसे क्लोज्ड फिगर है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। इसमें उन्होंने गिवन है कि ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब हमें इसको क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी यानी ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो उसका मैक्सिमम आंसर उसी क्वेश्चन में हिडन होता है। आप देखें यहां आप देखेंगे कि यहां एंगल ए है, एंगल ए है, इसका मतलब ए पे बनने वाले दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। इसके बाद आपका हम देखते हैं कि ए बी आपका ए बी दोनों में है, इट मींस इट इज कॉमन। और थर्ड थिंग आपकी क्या हो जाएगी, यहां से आप देखेंगे कि आपकी ए सी जो है वो एडी के इक्वल दे रखी है। यानी जो भी आपका ट्राइंगल दे रखा होता है उस ट्राइंगल से हमारा कंफर्म हो जाता है कि हम उसके अलग अलग पेयर्स बना करके या इंडिविजुअल चीजों को देख करके कि वो आपस में इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन। तो गिवन में आपको क्या लिखना है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। तो अब आप आ जाइए प्रूफ पे। और सेकंड पार्ट इसमें, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन BC एंड BD, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमें बताना है। तो आप प्रूफ पा जाइए, सिंपल सा है प्रूफ। यहां आप देखेंगे कि हम दोनों ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। इन दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आप देखिए बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे आपका एंगल ए दोनों में कॉमन है, जो उन्होंने गिवन भी है कि इसमें इन्होंने दिया है कि AB बाइसेक्ट एंगल ए। सो आप क्या करेंगे, ABC वाला पार्ट इधर है तो ABC वाला ट्राइंगल आपका ये है, तो इसके पार्ट हम पहले लिखेंगे, और ABD वाला ट्राइंगल ये है तो इसके पार्ट हम बाद में लिखेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि आपका एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, रीजन एज AB बाइसेक्ट एंगल ए। जब एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी तो दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। और इसमें क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल में AB इक्वल टू AB, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कॉमन है। और थर्ड थिंग आपकी क्या हो गई कि AC इक्वल टू AD, इट इज गिवन। तो तीन चीजें चाहिए थी आपको, तीनों आपकी इक्वल होगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABD का, और रीजन आपका क्या हुआ, SAS प्रॉपर्टी। जैसे आपको पहले बताया गया था कि SAS का मतलब यह है कि दो कोरस्पोंडिंग साइड है, उनके बीच का एंगल ही होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये और ये साइड हमारी ली गई तो ये एंगल है, और ये दोनों साइड है इनके बीच का एंगल है, तो इसलिए आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट ये है कि जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। सो जब दोनों ट्राइंगल आपके इक्वल हो गए तो यहां से क्या आ जाएगा कि BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD, और रीजन क्या लिखेंगे इसका, CP CT E आप लिख दें या मत लिखें तो भी कोई अंतर नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, और
जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके। और ये ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो कॉपी पेन साथ में रखें और जो भी प्रॉब्लम्स आप आती हैं उनको नोट करते जाएं और बाद में कमेंट करके उन चीजों को आप कंफर्म कर लें कि